Ambient Pharmacy YouTube channel. My name is Pooja Arora. I am lecturer in Ambient University. So today is World Hepatitis Day. जैसे वर्ल्ड कैंसर डे होता है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे होता है, तो आज क्या है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। हेपेटाइटिस डे है तो मतलब हम किसकी बात करेंगे? हेपेटाइटिस की। क्योंकि ये जितने भी डे सेलिब्रेट करे जाते हैं या ऑर्गेनाइज करे जाते हैं वो इसलिए ताकि जो पब्लिक है वो अवेयर हो सके, जो कि इन केसेस के जो चांसेस हैं, ये केसेस हैं, कम हो सके। हम बात करते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हमारा 28 जुलाई को सेलिब्रेट करा जाता है। अब ये 28 जुलाई को ही क्यों सेलिब्रेट करा जाता है? वो इसलिए क्योंकि एक साइंटिस्ट डॉक्टर ब्लमबर्ग, वो साइंटिस्ट, उनको आज के दिन नोबेल प्राइज़ मिला था। और वो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या करा था? उन्होंने 1967 में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को डिस्कवर करा था और हेपेटाइटिस बी वायरस को आइडेंटिफाई करा था। तो इस वजह से ये जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है वो जुलाई 28 जुलाई को ही सेलिब्रेट करा जा रहा है। अब हम बात करें आज की थीम की। हर डे की कोई ना कोई थीम होती है, तो जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की जो थीम है वो है ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। हेपेटाइटिस, इसका मतलब ये है कि हॉस्पिटल्स के अलावा भी जो कम्युनिटी सेंटर्स या कोई भी सेंटर्स हैं, विलेजेस की बात कर लें, वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं होते, छोटे छोटे सेंटर बने होते हैं, हेल्थ केयर सेंटर। तो वहाँ पे भी क्या हो सके, हमें हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है वो मिल सके। किसके लिए? हेपेटाइटिस के लिए। जो कि जितने भी लोग हैं वो सारे एक्सेसिबल हो सके हेपेटाइटिस केयर फैसिलिटीज़ के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा हेपेटाइटिस होता है वो होता क्या है। हेपेटाइटिस इज़ दैट इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर मतलब गुर्दे में सूजन आ जाना। इसमें क्या होता है, जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, जो हमारी सेल्स होती हैं, वो क्या होती है? इंजर होने लगती है, डैमेज होने लगती है, जिससे हमारे क्या होता है, जो लीवर होता है वो भी ख़राब होने लगता है। ठीक है। अब इसकी आगे की इन्फॉर्मेशन आपको मिस गीतांजलि, फार्माकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट, वो प्रोवाइड करेंगे कि ऐसे क्या ट्रीटमेंट्स हैं, क्या प्रिवेंशंस हैं जो हम हेपेटाइटिस के केस में ले सकते हैं। वेलकम मिस गीतांजलि। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम इंट्रोडक्शन के लिए। काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन आपने मेरा दिया यहाँ पर। आज हम हेपेटाइटिस के बारे में बात कर रहे हैं। एक हेपेटाइटिस जो एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है आज के टाइम पर। तो जैसे मैम ने बताया कि हेपेटाइटिस जो है वो क्या करता है, लिवर में इन्फ्लेमेशन होता है। तो इसका मेजर कॉज है इन्फ्लेमेशन का, वो है वायरस इन्फेक्शन। अब अगर हम बात करें कि कितने टाइप्स के हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, तो वो ये है टोटल 5 टाइप्स के हेपेटाइटिस वायरस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी एंड ई। यहाँ पर हम मेजरली डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस ए, बी और सी के बारे में। डी और ई स्टिल प्रोग्रेसिंग में है। साइंटिस्ट उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसको क्योर कैसे करें। तो प्रॉपरली इसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो ए बी सी के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये जो 5 टाइप्स के हेपेटाइटिस वायरस हैं, ये अगर हम इनको प्रॉपर फोकस ना करें या फिर इन पर ध्यान ना दें, इनके सिम्टम्स पर हम ध्यान ना दें, तो ये क्या है, ये मेजर कॉज बन जाते हैं हमारी बीमारी का, हमारे डेथ का भी ये कारण बन सकते हैं अगर हम इन पे प्रॉपर फोकस ना करें। तो आज के टाइम पे इसका प्रिवेंशन भी है, क्योर भी है, डायग्नोज भी हम इसको कर सकते हैं और ट्रीटमेंट सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। जितने भी हमारे आसपास के हेल्थ कम्युनिटी सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनफैक्ट फार्मासिस्ट जो हैं, उन सब के पास इनका अलग अलग अपना अपना इलाज है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो लेकिन जो विलेज पीपल्स हैं, इनको इसके बारे में नहीं आइडिया है कि हाँ ये कैसे कॉज होता है, इसका मेजर कॉज क्या है और इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। तो आज हम इसकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर कि इसका मेजर कॉज क्या है, इसके क्योर क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये स्प्रेड कैसे होता है। तो
हेपेटाइटिस क्या है, वो सब में स्प्रेड हो सकता है, किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, इनफैक्ट मुझे भी कर सकता है अगर मैं इन्फेक्टेड पर्सन की चीज़ों को अगर मैं टच करती हूँ तो इट अफेक्ट्स मैनी पीपल्स एंड कम्युनिटीज़। मोस्टली जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं या अंडर प्रिविलेज्ड हेल्थ सिस्टम्स होते हैं, जहाँ पर प्रॉपरली हेल्थ सिस्टम नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या है, इसके इफ़ेक्ट ज़्यादा देखे जाते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि स्प्रेड होता कैसे है। हेपेटाइटिस ए के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे स्प्रेड होता है, बी के बारे में बात करेंगे कैसे स्प्रेड होता है, सी के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे स्प्रेड होता है। तो हेपेटाइटिस ए का जो मेजर कॉज है स्प्रेड होने का वो है फूड एंड ड्रिंक विथ कंटामिनेटेड पर्सन। अगर कोई पर्सन है जो इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस से और उसके साथ हम बैठकर आराम से खाना खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमको हेपेटाइटिस होगा ही। और अगर हम उसके साथ कोई क्लोज कांटेक्ट बना रहे हैं विद इन्फेक्टेड पर्सन, तो भी उसका एक मेजर कॉज है हेपेटाइटिस ए होने का। और हम बात करें हेपेटाइटिस बी का, तो हेपेटाइटिस बी है वो हमारा मेजर कॉज है स्प्रेड होने का। वो ये हो सकता है मदर टू बेबी ड्यूरिंग बर्थ, या फिर हम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन की निडल्स को, सिरिंज को हम शेयर कर रहे हैं तो भी इसके चांसेस हैं। और अगर हम कांटेक्ट कर रहे हैं विद ब्लड और ओपन वुंड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, तो ये भी एक मेजर कॉज है हेपेटाइटिस बी का। अब हम हेपेटाइटिस सी की बात करते हैं, तो हेपेटाइटिस सी है वो भी चाइल्ड बर्थ है, मतलब अगर माँ को है तो बच्चे को भी हो सकता है। सेम अगर हम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन की निडल्स या सिरिंज को हम शेयर कर रहे हैं तो भी हेपेटाइटिस सी हो सकता है। और अगर हम किसी भी अनरेगुलेटेड शॉप से अगर हम कोई टैटूज़ बनवाते हैं तो उसका भी मेजर कॉज है हेपेटाइटिस सी का। जैसे हम किसी शॉप पर गए, हमने टैटू बनवाया, शौक में पता चला कि जिस पर्सन का उसने पहले बनाया उसको हेपेटाइटिस था या कोई भी और इन्फेक्शन था, हमको भी वो साथ में मिल गया टैटू के साथ, तो वो भी एक मेजर कॉज है हेपेटाइटिस सी का। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि हेपेटाइटिस के सिम्टम्स हमारी बॉडी में पल रहे हैं, ये हमें उन्हें पता ही नहीं होता। तो क्योंकि इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं वही हैं, क्या, फटीग हो गया, थकावट रहना, या फिर बहुत ज़्यादा नोज़िया, वॉमिटिंग रहना, और माइल्ड फीवर, नॉर्मल फीवर रहना। और क्या हो सकता है, अगर ये वाला जो हेपेटाइटिस है, अगर हमने इसको नहीं देखा तो आगे इसके जो सिम्टम्स हैं, तो ये जॉन्डिस भी इसका एक सिम्टम है, स्टमक पेन भी इसका एक सिम्टम है, और डार्क यूरिन, मतलब जो हमारा यूरिन है उसका जो कलर है वो थोड़ा डार्क हो जाता है अगर हम हेपेटाइटिस अगर हमारा क्रोनिक स्टेट में पहुंच चुका है तो। अब ये तो हमने सारी बात कर ली कि हेपेटाइटिस के बारे में कैसे स्प्रेड होता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं। अब हम इसके बारे में एक एक करके डिटेल स्टडी करते हैं कि हेपेटाइटिस ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो ए जो है हेपेटाइटिस ए एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल लिवर इन्फेक्शन है जो कॉज होता है हेपेटाइटिस ए वायरस से। ये जो ज़्यादातर पाया जाता है ये हमारे स्टूल में पाया जाता है और ब्लड ऑफ पीपल, जो ब्लड होता है पीपल्स का, इन्फेक्टेड पर्सन का, उसमें ज़्यादातर ये वायरस होता है और ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है, कंटेजियस होता है, ये स्प्रेड हो सकता है, इट कैन स्प्रेड व्हेन समवन अननोइंगली इंजेस्ट द वायरस इवन इन माइक्रोस्कोपिक अमाउंट्स। तो थ्रू क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंक। The symptoms of hepatitis A can last up to 2 months, which include fatigue, nausea, stomach pain, and jaundice as well. So the best way to prevent hepatitis A to get vaccinated. जो वैक्सीन हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है वो बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती हैं। स्टार्टिंग में जो उसकी 2 सीरीज़ चलती हैं हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन की, जो होता है 6 मंथ के इंटरवल में चलता है। पहले 6 मंथ में हम पहली डोज देते हैं वैक्सीन की और दूसरे आफ्टर 6 मंथ हम दूसरी डोज देते हैं हेपेटाइटिस ए की।
तो ये तो हो गया हमारा वैक्सीन। इसके जो ट्रीटमेंट है हेपेटाइटिस ए का वो वैक्सीन इनफ होता है। अगर हम टाइम से वैक्सीन लगवा लेते हैं बच्चे में तो क्या है, इसके चांसेस बिल्कुल निल हो जाते हैं आगे होने के। नेक्स्ट क्या होता है, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इज़ एज वेल अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल लिवर इन्फेक्शन caused by hepatitis B virus. Hepatitis B is spread when blood, semen or other body fluids from a person infected from the virus enters the body of someone who is not infected. मतलब कि अगर ये जो बॉडी फ्लूइड है या सीमेन है या ब्लड है, ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन से जो नॉर्मल पर्सन में चला जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा गलती से बाय मिस्टेक, तो क्या करेगा, ये हेपेटाइटिस बी कॉज होने के चांसेस रहते हैं। तो ये कैसे हो सकता है, इट कैन हैपन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, शेयरिंग निडल्स, सिरिंजेस और अदर इंजेक्शन इक्विपमेंट, और फ्रॉम मदर टू बेबी बर्थ एट बर्थ। नॉट ऑल न्यूली इन्फेक्टेड विद, जो भी न्यूली बर्थ होता है बच्चे का, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड हों, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये देखा गया है कि हेपेटाइटिस वो है वो नॉर्मल देखा जाता है। तभी बच्चे में इन 1 मंथ के अंदर पहली वैक्सीन लगना इम्पॉर्टेंट होती है। और इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स क्या क्या हैं, जैसे वही सेम जो मैंने आपको अर्लियर स्लाइड्स में बताया, फैटीग हो गया, पुअर एपेटाइट, भूख ना लगना, स्टमक पेन, नोजिया, जॉन्डिस, यही सेम सिम्टम्स हमें हेपेटाइटिस बी में देखने को मिलते हैं। तो फॉर मैनी पीपल्स हेपेटाइटिस इज़ अ शॉर्ट टर्म इलनेस, फॉर अदर्स इट कैन बिकम अ लॉन्ग टर्म इलनेस। अगर ये लॉन्ग टर्म है और ये क्रोनिक इन्फेक्शन हो चुका है आगे के लिए, तो इट कैन लीड टू बी अ सीरियस स्टेज, जहाँ पर हमारी जो वैक्सीन है काम नहीं करेगी अगर हम उस टाइम पर वैक्सीन लेते हैं, या फिर उस टाइम पर अगर हम कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो हमारा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमारा उस टाइम तक लिवर कम्प्लीटली डैमेज हो चुका होगा। तो ये क्या है, अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ इशू बन सकता है। लाइक ये सिरोसिस भी कॉज कर सकता है और लिवर कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो इसका प्रिवेंशन है, इसकी भी सिर्फ वैक्सीन ही मार्केट में है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन इसका जो ये सारे बच्चों में टाइम टू टाइम दिया जाता है, जैसे मैंने डोजेस बताई हैं आपको। फर्स्ट डोज हमारी 6 मंथ के अंदर लगती है, दूसरी आफ्टर 6 मंथ लगती है। हेपेटाइटिस बी का भी सेम ये रहता है, आफ्टर 24 मंथ इसकी जो डोजेज़ हैं वो स्टार्ट होती हैं। इसको हम चिल्ड्रंस में भी दे सकते हैं जो 19 से बिलो हैं, अडल्ट में भी दे सकते हैं जो 19 से अबव हैं, और ओल्डर पीपल्स में भी दे सकते हैं जो 59 या 60 से भी अबव हैं, अगर उनको उस केस में हेपेटाइटिस बी हुआ है तो इसका भी ट्रीटमेंट क्या है, हमारा वैक्सीनेशन है। लास्ट हम बात करेंगे हेपेटाइटिस सी के बारे में। तो हेपेटाइटिस सी क्या है, ये भी एक लिवर इन्फेक्शन है जो कॉज होता है हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से। हेपेटाइटिस सी वायरस स्प्रेड थ्रू द कॉन्टैक्ट विद ब्लड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे कि मैंने हेपेटाइटिस बी में बताया था कि अगर ब्लड का कांटेक्ट होता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पीपल में, तो हमारा हेपेटाइटिस बी भी होता है और सी भी होता है। तो आज के टाइम में जो ज़्यादातर लोग इन्फेक्टेड हैं विद जो आज के टाइम में जो ज़्यादातर लोग हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड होते हैं बाय शेयरिंग निडल्स और अदर इक्विपमेंट्स यूज्ड इन prepare and inject drugs. So for some people hepatitis C is same short term illness, but for more half of the people who become infected with the hepatitis C virus, it's become a long term chronic infection. So chronic hepatitis C can result in serious, even life threatening health problems like cirrhosis and liver cancer. People with chronic hepatitis C virus can often have no symptoms and they don't even feel कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम भी है, लेकिन स्टिल उनको प्रॉब्लम है। तो when symptoms appear,
दे ऑफ्टन आर अ साइन ऑफ अ एडवांस्ड लिवर डिजीज़। जब उनको कोई भी सिम्टम शो होने लगता है, लेकिन वो स्टेज क्या है, वो जो नॉर्मल से एक क्रोनिक इन्फेक्शन की तरफ मूव कर चुकी होती है, तो देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस सी। तो उसके लिए क्या है, कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो क्या है, उस स्टेज से आगे बढ़ चुका है। The best way to prevent hepatitis C is to avoiding behaviors that can spread the diseases, especially injecting drugs. Getting tested for hepatitis C is important because treatments can cure most people with hepatitis C in 8 to 12 weeks. तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हमें हेपेटाइटिस सी से बचना है तो हमें टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट डायग्नोस करना पड़ेगा खुद को। अगर हमें लग रहा है कि हमारे अंदर कोई सिम्टम्स ऐसे हमको शो हो रहे हैं, तो अगर हम उसको टाइम से ट्रीट कर लेते हैं तो मिनिमम टू मिनिमम 8 से 12 वीक तक हम इसको कम्प्लीटली ट्रीट कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा जाता है तो ये ट्रीटेबल नहीं होता है, और मार्केट में इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। तो ट्रीटमेंट जो है क्रोनिक हेपेटाइटिस सी का, वो टैबलेट्स के थ्रू होता है। तो एंटीवायरल जो टैबलेट्स होती हैं वो हम इस केस में देते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं, एंटीवायरल टैबलेट्स होती हैं, वो इस केस में प्रेफर की जाती हैं। अ टेस्ट टू सी इफ़ योर लिवर इज़ डैमेज्ड, कुछ टेस्ट जो हमें परफॉर्म करने होते हैं, जो लैब्स में होते हैं, वो बताते हैं कि लिवर हमारा कितना % डैमेज हो चुका है इस केस में। और अगर हमें इससे प्रिवेंट करना है, इससे बचना है, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे जो इसको फर्दर डैमेज होने से बचा सकता है। तो आज हमने सारी स्टडी करी हेपेटाइटिस ए, बी और सी के बारे में। सो थैंक यू।